नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ उसके ऑफिस के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में तमाम लोगों ने मांग उठाई कि प्रियंका वाड्रा का जो बंगला है छाबरारा, जो एक जगह है शिमला से 15 किलोमीटर दूर, वो भी टूटना चाहिए क्योंकि ये भी नियमों के विरुद्ध बना है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बंगला जरूर टूटेगा। इसके पीछे की एक और सच्चाई है, उसकी वजह से इस बंगले को टूटना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो बंगला बनाया गया है वो भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा को भी दांव पर लगाकर बनाया गया है। और जिन इलाकों पर लोगों को मकान बनाने की इजाज़त नहीं थी, उन इलाकों पर वीरभद्र सिंह की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने प्रियंका वाड्रा को उस जगह पर बंगला बनाने की इजाज़त दे दी। एक जो सेक्शन है हिमाचल सरकार का, जो लैंड कानून का, उसका 118 सेक्शन में बदलाव किया गया। और उस बदलाव के साथ साथ इस पूरे बंगले को बनाने में जो घपला हुआ है, आज हम उसकी पूरी तफ्तीश से आपको जानकारी देंगे। दरअसल 2007 में ये मामला शुरू हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और छाबरारा जो जगह है, उस जगह के पास में ही मसोबरा की एक पहाड़ी है, उस चोटी के ऊपर, उस चोटी के आसपास राष्ट्रपति का एक निवास स्थान है हिमाचल प्रदेश में, जो कि वाइसराय भवन पहले कहा जाता था, अब उसको रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। और इसके दायरे में जो ज़मीनें हैं, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। पहला मामला तो ये था। और दूसरा मामला ये था कि हिमाचल सरकार का जो लैंड का कानून है, उसमें 118 सेक्शन के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को हिमाचल में ज़मीन लेकर मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। और इस दोनों ही चीज़ों को ताक पर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा किया राष्ट्रपति भवन के लिए, राष्ट्रपति की ज़िंदगी के लिए, राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए। और तमाम जो कानून थे उनको धता बताकर वहाँ पर एक 4.5 बीघा के करीब ज़मीन खरीदी जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़मीन लूटी जाती है। जी हाँ, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ। जो रावत वड्रा का पुराना काम है ज़मीन लूटने का, यानी कि करोड़ों की ज़मीन को कौड़ियों के भाव लेने का, वही सब इस मामले में भी हुआ। और 4.5 करोड़ रुपए की उस समय जो बाजार कीमत थी, उस ज़मीन को केवल 47 लाख रुपए में खरीदने का दिखावा किया गया। और साथ ही साथ 118 सेक्शन के ऊपर जब सवाल उठने लगे, तब यहाँ पर एक और बड़ा खेल खेल दिया गया। केयर सिंह खांची नाम के एक स्थानीय कांग्रेसी नेता के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी हुई और उस जमीन पर बंगला बनाया प्रियंका वाड्रा ने। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का जो बेनामी संपत्ति का कानून है, ये बेनामी संपत्ति है प्रियंका वाड्रा की, रॉबर्ट वड्रा की। और इसमें सीधे तरीके से ये एक रिश्वत है, क्योंकि 4.5 करोड़ की ज़मीन को आप 47 लाख में कैसे खरीदते हैं। कुछ न कुछ घपला हुआ है। यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी भी बचाई गई है और तमाम नियमों कानूनों को ताक पर भी रखा गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे ही एक मित्र देवाशीष भट्टाचार्य ने बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर तमाम शिकायतें और आरटीआई की थी। और उसको लेकर जो प्रदेश सरकार थी, उसको 25,000 रुपये तक का सूचना आयोग की तरफ से जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन होता क्या है कि समरथ को नहीं दोष घुसाई, कांग्रेस की सरकारें थी राज्य में भी और केंद्र में भी, और उसी का फायदा उठाकर कांग्रेस के इस गांधी परिवार ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत का राष्ट्रपति भी उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए उस समय के राष्ट्रपति की, तो वहां पर जो राष्ट्रपति उस समय हुआ करती थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि सोनिया के आशीर्वाद से बनी थी। और इसी वजह से ये सब ड्रामा किया गया था। कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि भारत का जो ऑफिशियल राष्ट्रपति है, उसकी भी जो इज्जत है, जो सुरक्षा है, वो गांधी परिवार के सामने कोई मायने नहीं रखती है। और इसीलिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से ये सारा का सारा जो अवैध काम था वो होता रहा और प्रियंका का बंगला बनता रहा। बाद में इसको लेकर तमाम विवाद हुए और विवाद तो 2016 तक भी हुए। गृह मंत्री को इस बार पूरे मामले में चिट्ठी भी लिखी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से कंगना रनौत का मामला उठा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है, उसने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया और उन्होंने मांग की है कि इस अवैध रूप से बनाई गई निर्माण को ढहा दिया जाए, जिसमें प्रियंका वाड्रा दोबारा से अब रहने की तैयारी में लगी हुई है। वो वहाँ गृह प्रवेश कराने की तैयारी में लगी हुई है और उस बंगले में रहना चाहती है, जिसको के बनाने की इजाज़त किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। इससे पहले एक देवेंद्र जी करके नेवी के अधिकारी थे, उन्होंने भी वहाँ पर
करीब 2 बीघा जमीन खरीदी थी और वहां उसको लेकर निर्माण की इजाज़त मांगी थी प्रदेश सरकार से, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। और यही मामला इस मामले को और ज़्यादा पेचीदा बनाता है कि जब एक बार एक सैन्य अधिकारी को निर्माण की इजाज़त नहीं दी जाती है तो फिर गांधी नेहरू परिवार को कैसे ये इजाज़त दे दी जाती है। क्या गांधी नेहरू परिवार भारत के कानूनों से ऊपर है? क्या गांधी नेहरू परिवार भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा से ऊपर है? और अगर नहीं है तो वो सब कानून इनके ऊपर भी लागू होते हैं जो आम शहरी या आम नागरिक के ऊपर लागू होते हैं। अब तक कांग्रेस फांसीवाद की बात करती रहती, संविधान की बात करती रही थी, लेकिन यहाँ संविधान कहाँ चला गया? यहाँ पर संविधान की बात करने वाले कहाँ चले गए? और जिस तरीके से अभी बात यह भी हुई थी कि जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो ऐसा आदेश देंगे, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन जो कानूनी पचड़ा है, जो लीगलिटी है, वो इस बंगले की नहीं है। ये अवैध रूप से बनाया गया है और ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां पर किसी भी तरीके के निर्माण की इजाज़त भारत के किसी नागरिक को नहीं है, क्योंकि वहां पर ग्रीष्मकालीन एक तरीके से निवास है भारत के राष्ट्रपति का, और उस निवास की जो सुरक्षा है उसको कोई भी दांव पर नहीं लगा सकता है। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं और संवैधानिक प्रमुख की सुरक्षा को अगर आप दांव पर लगाते हैं, वो भी एक मामूली व्यक्ति के लिए जो आज की डेट में न विधायक है न सांसद है, केवल और केवल राजीव की बेटी है या फिर वाड्रा की पत्नी है, सोनिया की बेटी है, राहुल की बहन है, और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका पति जमीन चोरी का बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है, उसके ऊपर तमाम केसेस चल रहे हैं, उसके भाई और मां के ऊपर भी तमाम केसेस चल रहे हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस बंगले को आसानी से तोड़ने के आदेश अब जारी हो सकते हैं और इसको बचाने में अभिषेक मनु सिंह भी हो या फिर कपिल सिब्बल हो, ऐसे लोग भी इसको बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे मामले हैं। एक तो ज़मीन को कम करके दिखाया गया है, स्टैंप ड्यूटी की चोरी की गई है। दूसरे, जहाँ पर निर्माण की इजाज़त नहीं थी, जहाँ पर पहले से 118 सेक्शन था, उसको भी जता बताकर उसको भी तोड़ मरोड़ करके वीरभद्र की सरकार ने इस मामले में मॉडिफाई किया और यहाँ पर कहर सिंह खांची के नाम पर इसको पावर अटर्नी दिखा दिया गया, जबकि सारे लोग जानते थे, पूरा देश जान रहा था उस समय कि ये जो जमीन है वो प्रियंका वाड्रा के द्वारा खरीदी गई है या फिर प्रियंका वाड्रा को गिफ्ट में दी गई है रिश्वत के तौर पर। तो ऐसी जमीन पर निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद में वहां पर अब ये लोग रहने की सोच रहे हैं, जो निश्चित तौर पर कानूनों के विरुद्ध है, अवैध है, संवैधानिक तौर पर भी गलत है और वैधानिक तौर पर भी गलत है। यही वजह है कि अब कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। कांग्रेस को यह लगता है कि अगर ये जो बंगला है तोड़ दिया गया तो निश्चित तौर पर गांधी नेहरू परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, जो कि अब तक भारत के कानूनों को, भारत के संविधान को, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को अपने इशारों पर नचाते आए थे। लेकिन अब चूंकि जमाना बदल गया है, अब चूंकि समाज भी बदल गया है, अब भारत के लोग जाग चुके हैं और वो जान चुके हैं कि किसी भी कानून का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी होना चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक से लेकर तमाम नेता इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और इस मुद्दे को शांता कुमार जैसे लोग भी उठाते रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब ये सारा का सारा मामला मोदी सरकार के हाथ में आ जाता है और हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में आ जाता है। अब उन्हें यह तय करना है कि इस अवैध रूप से बनाए गए रावत वड्रा की पत्नी के बंगले को कब और कैसे गिराया जाना है। क्योंकि जैसा बीएमसी कह रही है कंगना रनौत के मामले में कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने अवैध निर्माण किया था, इसलिए जो कुछ बीएमसी ने किया वो कानून के तौर पर किया और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उसके सहमति से सरकार चल रही है, सारे काम उसकी सहमति से हो रहे हैं, तो अब ये सीधे तौर पर उसकी खुद की बेटी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है कि उसने जिस तरीके से एक बंगला बनाया और ये बंगला वहाँ इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये अपनी जो शान है, अपनी जो हनक है, उसको भारत के राष्ट्रपति के बराबर बताना चाहते थे। जैसा कि अभी पिछले दिनों तक चलता रहा था कि प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जैसे लोग भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर न होते हुए भी उनको वो सुरक्षा मिली हुई थी जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलती है, यानी कि एसपीजी की सुरक्षा।
और इस सुरक्षा को जब हटाए जाने की बात हुई तो तमाम तरीके के कुतर्क कांग्रेस की तरफ से किए गए, तमाम बातें की गई और यहां तक कह दिया गया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा इस देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा जरूरी है। अब ये जो फैसला हुआ था भारत सरकार का कि एसपीजी की सुरक्षा भारत के केवल प्रधानमंत्री को मिलेगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगी, उस व्यक्ति को दूसरे तरीके की सुरक्षाएं मिलेंगी और उसके बाद में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से वो एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई। उसी वजह से प्रियंका वाड्रा को जो सरकारी बंगला मिला हुआ था वो भी खाली करना पड़ा। अब कानूनों के तहत ही अब केंद्र सरकार को यह फैसला करना है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में आड़े आने वाला प्रियंका वाड्रा का जो बंगला है उसको कब गिराया जाना है, उसको कब ध्वस्त किया जाना है। लेकिन आप ये निश्चित मान लीजिए कि अब ये बंगला जरूर गिरेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास में ये फाइल दोबारा से पहुंच गई है। राज्य सरकार भी इस पर विचार कर रही है और स्थानीय लोग पहले से ही इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है और निश्चित तौर पर यह जो मुहिम है जरूर रंग लाएगी, क्योंकि कानूनन ये गलत है, ये अवैध है और अवैध संपत्ति को ढहाया जाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में जब वो अवैध संपत्ति भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हो, भारत के राष्ट्रपति की शान के लिए खतरा बन रही हो, भारत के संविधान के लिए खतरा बन रही हो। जय हिंद, जय भारत।